नमस्कार मित्रों। मुझे नेचर के साथ वर्कआउट करना इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये हमें हमारे कंफर्ट के बाहर निकालता है और हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि हमारे सामान्य जीवन में हमें सीखने को नहीं मिलती। 2 महीनों पहले जब मैं यहाँ पर घूम रहा था तब मुझे एक भैंसों का झुंड दिखा था, लेकिन 2-3 दिन बाद जब मैं वहाँ फिर से गुजरा तब मुझे वहाँ पर एक भैंस का कंकाल मिला। ऐसा जब भी हम कुछ देखते हैं तो दिल में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। लेकिन आज जब मैं उस कंकाल के पास पहुंचा तो वो पूरी तरह से बिखर चुका था, जो कि पहले इस तरह से दिख रहा था। तो एक बात मुझे इससे ये समझ में आई कि जीवन में कोई सही या गलत नहीं होता है। जो जीतता है वही सही होता है और जो हारता है वही गलत होता है, क्योंकि कमज़ोर लोगों को जीवन कभी भी मौका नहीं देता है अपने विचार रखने का या फिर अपनी बात कहने का। यही जीवन की सच्चाई है और हमें हर वक्त संघर्ष करते रहना पड़ता ही है। अगर संघर्ष नहीं करोगे, स्वयं के लिए लड़ोगे नहीं, तो कोई भी आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। स्वयं की रक्षा खुद को ही करनी है। वैसे आप अपने विचार मुझे नीचे कमेंट्स में इस बारे में बता सकते हो। आज मैंने राम मूर्ति दंड से शुरुआत की और राम मूर्ति दंड में आज मैंने 3 दंड अधिक लगाए। पिछले हफ्ते मैंने राम मूर्ति दंड में केवल 12 दंड लगाए थे और इस हफ्ते मैंने राम मूर्ति दंड में 3 दंड बढ़ाए हैं और लगातार 15 दंड किए हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे राममूर्ति दंड की संख्या बढ़ाते जाकर मैं कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद लगातार 30 या 40 राममूर्ति दंड ज़रूर करूँगा। राममूर्ति दंड 3 बार करने के बाद मैंने साधारण दंड किए। आज साधारण दंड में भी मेरी संख्या बढ़ी है। पिछली बार भी मैंने साधारण दंड केवल 12 ही किए थे और इस बार साधारण दंड मेरे लगातार 20 गए हैं। मेरे सामने जो आप पत्थर देख रहे हो वो सभी के सभी कम से कम 1 या 2 टन के तो भी हैं। तो प्रकृति के पास आने के बाद प्रकृति हमें यह भी दिखाती रहती है कि आप कुछ भी नहीं हो। चाहे जो व्यायाम कर लो या चाहे जो भी आहार ले लो, आप कभी भी प्रकृति को हरा नहीं सकते हो। प्रकृति के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। जीवन की हर शक्ति प्रकृति से ही आती है और हर शक्ति प्रकृति में ही जाने वाली है। इसलिए जब भी किसी भी प्रकार का अहंकार मेरे मन में आ जाता है तो प्रकृति उसे आसानी से निकाल देती है। तो ये था दूसरे हफ्ते का पहला वर्कआउट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।